हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर। तो आज का ये बड़ा ज्वलंत विषय है कि कोरोना वायरस से हम निजात कैसे पा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है, तरह तरह के सैनिटाइज़र आ चुके हैं, मास्क आ चुके हैं, बहुत कुछ आ चुका है मार्केट के अंदर। लेकिन जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपके पास है, 24 आवर्स। किसी फैक्ट्री में उसको जाके नहीं बनाना, कहीं प्रोडक्शन में नहीं जाना, ना उसका रेट ऊपर नीचे होता है। तो ये बड़ी मजे की बात है कि वो चीज आपके पास है और उसके लिए आपको पैसे भी नहीं खर्च करने। और इतनी बेहतरीन चीज है, अभी तक इतने सारे लोग उसके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं। मजे की बात यह है। तो आपको ये सुन के एक तरह से बहुत मजा आ रहा होगा कि मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जिसकी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, वो आपके पास है, इसके आपको पैसे नहीं खर्च करने और इससे हम कोरोना वायरस से मुक्त हो सकते हैं। तो अभी मेरी जो कुछ बातें हैं बड़ी ध्यानपूर्वक सुनना और बहुत ही मन लगा के उसको कान में हेडफोन लगा के सुनना कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि वो आपको कोरोना वायरस से निजात दिला सकती है। सिर्फ कोरोना वायरस से नहीं, बहुत सारी बीमारियों से निजात दिला सकती है। बहुत सारी बीमारियों से, डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से और एक्स्ट्रा वेट से, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से, अस्थमा से, बहुत सारी बीमारियों से, एलर्जी से, बहुत सारी चीजों से आपको इजाद दिला सकती है। तो अभी हम इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और समय सबके पास थोड़ा कम होता है, हम इसको बिल्कुल शॉर्ट करेंगे। तो क्या है हमारे पास ऐसा कि जो हम खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसके लिए करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना। आपको सुबह समय से उठना है। प्रातःकाल सुबह उठकर किसी भी अपने घर के बाहर किसी पौधे के पास या वृक्ष के पास या गार्डन के पास खड़े हो जाना है और खड़े होकर 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कर कर परमात्मा को याद कर कर यह सोचकर कि परमात्मा आपको इस समय इस भयावह बीमारी से बचाए, ये मन में भावना करके ये जो मैं आपको विधि बताने जा रहा हूं ये करनी है। विधि बहुत साधारण है और आप सबने करी हुई है, लेकिन इसको करना कैसे है, एक नॉर्मल इंसान इसको कैसे कर सकता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा जिसने एक अभी विधि करी नहीं है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है और कैसे है ये बताना चाहूंगा। तो वैसे इस विधि को लोग प्राणायाम भी बोल सकते हैं। इस विधि को लोग अपना आयाम, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम के डिफरेंट टेक्निक्स इस तरह से भी जानते हैं। लेकिन मैं आपको इसको करने का एक सही सरल उपाय बताऊंगा। ना तो आपको जरूरी है कि आप किसी पद्मासन में बैठे। लोग कहते हैं कि हमने योगा करना है, पद्मासन में बैठना पड़ेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है पद्मासन में बैठने की। आप सिंपली खड़े होकर भी इसको कर सकते हैं। किसी को मान लो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो भी इसको कर सकता है। आपको कुछ नहीं करना। सुबह उठ के प्रातःकाल जब फ्रेश एयर होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, उस समय किसी भी वृक्ष के पास या पौधे के पास जो आपके गार्डन में है, दूर भी नहीं जाना है। आपको सिंपली इस विधि का प्रयोग करना है। ये विधि कैसे करनी है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो इसकी विधि है, हमें अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स को चेक करना है। दोनों नाक को चेक करना है कि दोनों तरफ कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर मान लो किसी के एक साइड ब्लॉकेज है तो उस साइड से ही हम शुरू करेंगे। मान लो किसी की लेफ्ट साइड में ब्लॉकेज है तो हम यहां पे हाथ रखेंगे और इस साइड से, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। दिस इज माई लेफ्ट साइड, दिस इज माई राइट साइड। ओके, मिरर इमेज में आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन दिस इज माई लेफ्ट एंड दिस इज माई राइट साइड। तो अगर मान लो ब्लॉकेज लेफ्ट में है तो मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसको प्रेस करूंगा फ्यू सेकेंड्स के लिए और एक पहले तो एक लंबी सी सांस लूंगा, उसको छोड़ दूंगा। अब इसको करना कैसे है, फिर हम दूसरी साइड से भी करेंगे। इसको छोड़ दूंगा। अब इसको कैसे करना है, अब इस तरफ आएंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने
तो मैंने क्या किया, मैंने फोर्सिबली उस सांस को इतनी तेजी से लिया, ऑक्सीजन को इतनी स्पीड से अंदर अपने नाक के अंदर लेके गया कि किसी प्रकार, क्योंकि मेरी तो ब्लॉकेज है नहीं, तो अगर किसी की ब्लॉकेज होगी तो ऑटोमेटिकली जैसे ही वो ब्रीद आउट करेगा, एक्सेल करेगा, बाहर निकालेगा, इनहेल करने के बाद उसकी जो अंदर जो भी म्यूकस इकट्ठा होगा, नाक के अंदर जो भी कुछ इकट्ठा होगा, किसी भी चीज का इकट्ठा हो, चाहे वो कोरोना वायरस का इकट्ठा हो या किसी चीज का इकट्ठा हुआ होगा, वो एकदम से बाहर आ जाएगा, एक्सपेल कर देगा। ऐसे ही फिर दूसरी साइड से करना है। स्टार्ट हमने उस साइड से करना है जहां पे ब्लॉकेज ज्यादा है। अगर ब्लॉकेज दोनों साइड है तो दोनों साइड में हम बारी बारी से कर सकते हैं। ऐसे हम दूसरी साइड से करेंगे। तो दोस्तों इसमें मैंने क्या किया, मैं बिल्कुल साइलेंटली बड़े आराम से इसको कर रहा हूं। मुझे कोई फोर्सिबली कोई आसन नहीं बनाना है, मुझे कोई ऐसा कोई वो नहीं करना है। मैं सिंपली ब्रीदिंग को कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। अब मैं जब स्पीड से सांस को अंदर खींचता हूं, ऑक्सीजन को अंदर खींचता हूं, तो ऑक्सीजन के अंदर, अगर किसी ने साइंस पढ़ी हो तो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है, एक रिएक्शन होती है। तो ऑक्सीजन बड़ी स्पीड से अंदर जाएगी, तो अंदर जो भी कीटाणु होगा, जो भी वायरस होगा, वो अपनी उस स्पीड की वजह से, और जब हम एक्सेल करेंगे उसकी वजह से जो एक एक अलग तरह का हीट प्रोसेस जो है वो पैदा होगा, तो उसको वो वहां पे किल कर देगी और हमारी बॉडी में से निकाल देगी। दिस इज अ नॉर्मल टाइप ऑफ ब्रीदिंग आई एम टेलिंग यू। अदरवाइज हमें क्या करना है, हम इसको और फोर्सिबली करेंगे, जिससे फोर्सिबली हम जैसे भस्त्रिका करते हैं। अब भस्त्रिका में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, हम फोर्सिबली जब सांस को इनहेल करते हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो हम एक तरह की हीट जनरेट कर रहे हैं। अपनी बॉडी की हीट जनरेट करके हम वायरस को किल कर रहे हैं। कैसे करना है भस्त्रिका को, आप खड़े हो जाएं, सिंपली यहां पे हाथ रखना चाहें तो थोड़ी देर के लिए यहां हाथ रखें, और एक पहले भस्त्रिका करने से पहले सिंपल लंबे लंबे सांस लें और छोड़ें, ताकि आप भस्त्रिका के लिए तैयार हो जाए। अभी हमने सिंपली इसको तैयारी की है अपनी। अब हम भस्त्रिका करेंगे। दोस्तों, ना तो हमें पेट की तरफ ध्यान देना है, ना हमें किसी और तीर की तरफ ध्यान देना है। सिर्फ अपने श्वास को तेजी से अंदर ले जाने और बाहर खींचने पे ध्यान देना है। इसको भी भूल जाओ ये क्या कर रहे हैं। सिंपली आप अपने सांस को अंदर ले रहे हो, बाहर फेंक रहे हो। इसका नाम भी भूल जाओ ये क्या है। एक सिंपल प्रोसेस, कुछ भी नहीं। अपने ही सांस को अंदर ले जाना है, बाहर फेंकना है, लेकिन वो सांस इतना फ्रेश होगा, ऑक्सीजन से भरा हुआ होगा कि किसी प्रकार की कोई भी केमिकल अवरोध आपके ब्लड के अंदर आता है। जैसे कि ब्लड टेस्ट आता है, ब्लड टेस्ट में क्या होता है, केमिकल टेस्ट कर रहे हैं जी, सोडियम बढ़ गया जी, पोटाशियम बढ़ गया जी, कम हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। क्या है, वो ब्लड के अंदर आ रहा है ना। तो हम डायरेक्टली ब्लड के ऊपर ही काम कर रहे हैं। हम सीधा ऑक्सीजन को सीधा अंदर लंग्स के थ्रू ब्लड में डाल रहे हैं, ताकि वो जो एक्स्ट्रा केमिकल, जो भी कुछ ब्लड के अंदर जमा हुआ है, वो बाहर फेंक रहे हैं। सिंपल तरीका। सिर्फ वजन कम करने के लिए प्राणायाम नहीं है, योगा करने के लिए प्राणायाम नहीं है। इसको अपने दिमाग में बिठा लो। सिर्फ योगा नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ योगा के लिए नहीं कर रहे हैं, यह बात दिमाग में बिठा लो। मन से करो, तन से नहीं करो, मन से करो। क्यों? जब आप मन से करोगे तो ये भूल जाओगे कि तन में, भाई मेरा तो घुटना दर्द हो रहा है, मेरा तो ये हो रहा है, मैं उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा, क्योंकि ये तन है, शरीर है, बॉडी है। वो आपको तंग करेगी करेगी, बॉडी कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। मन है, मन को इस दिशा में लेके जाना है कि मन आपको सपोर्ट करे। अगर मन आपको सपोर्ट कर रहा है तो सब कुछ हो रहा है। और जो ये प्राणायाम भी करना है ना, अगर आप मन से करोगे ना, आप हैरान हो जाओगे कि आपके अपने आप एक ऊर्जा आपके अंदर पैदा हो रही है। आपको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, खुद ही पैदा हो रही है। और कमाल की बात है, कुछ दिनों में आपको पॉलिप हो गया, कोई ब्लॉकेज हो गई कान के अंदर, नाक के अंदर, आपको ऑटोमेटिकली रिलीफ मिलने लग जाएगा। ना आपको जल नेति करने की आवश्यकता रहेगी, ना आपको कोई और नेति करने की आवश्यकता रहेगी। सिंपली प्राणायाम, सिंपली प्राणों का आयाम, प्राणों का आयाम, प्राण वायु यानी ऑक्सीजन, आयाम मीन्स उसको इकट्ठा करना, उसको घर बनाना। दिस इज कॉल्ड प्राणायाम। सिंपल।
वेरी वेरी सिंपल। कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ मन लग रहा है भाई। अगर आज भी मन नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे? आज तो मन ही मन है, और तो कुछ रहा ही नहीं। मन है तो सब कुछ है, मन के आगे जीत है। जीतना चाहते हो तो जीत जाओगे, सब मिलके जीतेंगे, सब फाइट करेंगे, सब मिलके इसको भगाएंगे। हम अपने भारतवर्ष को इस रोग से जरूर भगा देंगे। एक भारत से जरूर भाग जाएगा, ये बात पक्की है। क्योंकि हम भारतीयों में एक अलग ही तरह की कुछ चीज होती है, इनबिल्ट है, वो कोई समझ नहीं पाया। आप पूछ के देखो, कहीं चले जाओ, छोटे से बच्चे को पूछो, हाँ इंडियन, हाँ इंडियन, भारतीय, हाँ भारतीय, अजीब सी बात आएगी उसके अंदर से। बड़े बुजुर्ग को पूछ लो, जवान को पूछ लो, किसी ने सिखाया नहीं है? किसी ने सिखाया है? आपको सिखाया किसी ने? किसी ने किसी को कुछ नहीं सिखाया। भावना है, हमारे को संस्कार मिलते हैं पैदा होते ही। ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं पैदा होते ही बता दी जाती हैं। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, आपकी अपनी चीज है, इस्तेमाल करो, देखो चमत्कार होगा, पक्का होगा। धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नई बातें लेके। थैंक यू।